बच्चे जब चाहने लगें तो चाहने के साथ ही उनको दे दो, तो बच्चे झगड़ा पैदा नहीं करेंगे। समाधि वैश्य सेठ हैं, ये हमारे साधक घर से विपन्न नहीं है। साधुता भिखारियत से नहीं पैदा होती। भगवान की प्रार्थना सिर्फ भिखारियों के लिए नहीं है। भगवान की साधना और प्रार्थना जो अंतः समृद्ध है, सही रूप में उनसे होती है। अध्यात्म और प्रकाश, योग और समाधि ये भिखमंगों के लिए नहीं है। उनके पास तो रोज के जीवन को चलाने के लिए कठोर श्रम चाहिए। जिनके पास नहीं है उनको बिना श्रम के कैसे मिलेगा? वो योग में कहाँ बैठ सकेंगे ध्यान में? उनको अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए काम करना होगा, और काम से फुर्सत मिले तो योग और समाधि में बैठें। इसलिए सज्जनों, योग और समाधि और ध्यान की बातें सुनने में बड़ी अच्छी हैं। हाँ, शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए सक्रिय, हमारे पुराने समय में सक्रियता थी। जब सक्रियता थी, रोज के जीवन में सहज ही उपयुक्त मात्रा में व्यायाम माताओं के द्वारा हो जाता था, घरों में हो जाता था। तब ये इतना ब्लड प्रेशर नहीं था, तब ये इतनी डायबिटीज़ की बीमारी नहीं थी, तब ये जो हेल्थ केयर, क्या बोलते हैं, हेल्थ केयर क्लिनिक, हेल्थ क्लिनिक, वहाँ पर ये मोटापा दूर करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं थी। और क्या फ़र्क पड़ता है? अगर है भी मोटापा तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी माँ यशोदा भारी भरकम शरीर वाली है। सुखदेव जी महाराज ने कहा है, जिस समय माँ दधि मंथन कर रही थी तो उसका व्यक्तित्व कैसा है। क्षौमंबाशः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम जातकंपम च शुभ्रू। जो माता यशोदा है, आज की फैशन जो चल पड़ी है, वैसी नहीं थी। उसका मातृत्व भी झलकता था, एक आदर्श गृहिणी का व्यक्तित्व भी झलकता था। क्षौमम वाशः पृथुकटि तटे, पृथुकटि तटी, बहुत दुबली पतली नहीं, पृथु। एक समृद्धि की प्रतीक थी वह। आज जो फैशन चल पड़ी है, अब नाम नहीं लूंगा, फिर भी स्लिम बनने की दौड़, अपने हाथ से वो काम कर रही है। अपने हाथ से जब वो घर के आंगन में झाड़ू लगा रही हो, अपने बच्चों के लिए वह खुद जो है चूल्हे के पास बैठी हुई रोटी बनाते समय धौंकनी से फूंक लगाते थे, तो उसकी आंखों में चश्मा की जरूरत नहीं थी। हम ये नहीं कहते कि वही हो जाए आज, लेकिन आज भी तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। आज भी घर की व्यवस्था को अपने हाथों से संभालने के लिए तुम्हारे पास है। हाँ, शरीर अशक्त हो जाए तब बात दूसरी है, लेकिन फैशन परस्ती, तब तो फिर ये स्लिम होने के लिए जाना ही पड़ेगा। आज जो हमारी भारत की संस्कृति में अपनी परंपराओं का ह्रास हो रहा है, घर की सुषमा और घर की सहिष्णुता और घर की शालीनता और घर का जो आदर्श चरित्र बिखर रहा है, उसके पीछे आज हमारी अंधी दौड़ है। उस अंधी दौड़ से
कथा हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन बोलते बोलते यहाँ आ गए, इसकी भी ज़रूरत है। समाधि वैश्य, ध्यान देना, समृद्ध है, लेकिन वह समृद्धि श्रम से ही संभव है, और वह समृद्धि राज्य की स्थिति पराक्रम से ही संभव है। लेकिन यह उदाहरण है। जब समाधि वैश्य और राजा सूरत अपने घर से छल लिए गए, अपने घर में ही उनको लगा स्वत्व का अपहरण हो रहा है, और राज्य में लगा, जो मैं आपको बता रहा था, घर जुड़ा हुआ है राज्य से। राज्य की व्यवस्था तो जुड़ी हुई है ना। आपके घर में पानी आता है, बाहर से आता है, बिजली आती है, बाहर से आती है। राज्य तंत्र अगर बिगड़ गया तो घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और घर में अगर लड़ाई झगड़े होने लगे तो घर के आपस में प्रेम का आदर्श खंडित हो जाएगा। ध्यान देना, ये दो व्यवस्थाएं बिगड़ गई। जब दो व्यवस्थाएं बिगड़ गई तो राजा सूरत और समाधि वैश्य, जब कोई उपाय नहीं दिखा तो बाबा जी के पास चलो, जंगल चलो। पहले जंगल बहुत थे, अब तो जंगल ही कम हो गए। किसी समय संन्यास आश्रम भी बहुत खेतों के बीच और जंगल के बीच में ही था, आसपास इतनी बस्ती नहीं थी। तो उस महापुरुष ने, महर्षि मेधा ने उनको उपाय दिया, और उपाय दिया कि देखो, शक्ति की आराधना करो, और उस शक्ति की आराधना में वेद अभ्यास जन्मेजय को प्रेरित कर रहे हैं। जन्मेजय जी एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान आगे चल करके करते हैं। स्वारोचिष मनवंतर में राजा सूरत हुए और समाधि वैश्य दोनों समकालीन, और उनकी साधना से देवी प्रसन्न होकर के जो कुछ उनका वांछित था, मनोरथ था, उसको वो पूरा कर देती है। राजा सूरत को जब माँ ने पूछा तुम क्या चाहते हो, बड़ी लंबी साधना की है, कभी निराहार, कभी अल्पाहार, इस तरह से साधना करते करते जब देवी 3 वर्ष में प्रसन्न होती है तो वरदान मांगने को कहा है। राजा ने अपना सुंदर राज्य मांगा, सुंदर राज्य, खोया हुआ राज्य तुम पा सकोगे, और तुम्हें आने वाले समय में मनवंतर पर्यंत राज्य का सुख मिलेगा। तुम दूसरे जन्म में सावर्णी नाम के मनु बनोगे, ये वरदान दिया। और समाधि वैश्य को, जिन समाधि वैश्य ने कहा कुछ नहीं चाहिए, क्यों, ये चर्चा वहाँ नहीं है, किंतु देवी भागवत में है। एक भोग में है और दूसरा योग में है। समाधि वैश्य योग में है। समाधि वैश्य के मन में वितृष्णा हो चुकी है, घर परिवार के प्रति अब कोई उनका लगाव नहीं रहा। जन्म जन्मांतर की साधना से उनके अंदर का जो पुण्य बल था वो प्रबल हो चुका है, ज्ञान की जागृति हो चुकी है,
और उस ज्ञान से उन्होंने देखा घर परिवार, मैं जहाँ जहाँ भी जन्म लेता रहा वहाँ वहाँ तरह तरह के घर मिलते रहे। देखो आपने देखा है इन पशु पक्षियों में भी कोई ऋषि बैठा हुआ है। भगवान कृष्ण को दंडित करने के लिए जब माँ यशोदा ने उलूखल बांध दिया था, उखल से, तो खींचते हुए जब वो जाते हैं तो दो वृक्ष गिरे हैं, उनमें नल कुबर और मणिग्रीव ही तो थे। हमें कोई पशु पक्षी दिखाई पड़ता है लेकिन हमें पता नहीं है वो क्या कहते हैं। ये बाबा जी आकर के हमारी जमीन पर दखल कर बैठे। बात भी सही है, मैं यहाँ पर भी करीब 20-25 साल से हूँ। यहाँ के छोटे छोटे ऊंदर वो भी आपस में बात करते हैं कि ये भी हमारी पुश्तैनी जगह है, यहाँ पर न मालूम कितनी मेरी पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं, ये हमारी पुश्तैनी जगह है। हम सोचते हैं हमारी जगह है। क्या आपने नहीं देखा पशु पक्षियों में भी तो माँ है, वहां पर भी मातृत्व की ममता है, मोह है, वात्सल्य है। अपने बच्चे को सुंदर और स्वस्थ और किसी भी विपत्ति से बचाए रखने के लिए वहां पर भी चिंता है। समाधि वैश्य ने देखा कि ये घर की ममता, परिवार के सदस्यों का रूप, तो जहाँ जहाँ भी मैंने जन्म लिया उन सभी योनियों में मिला है। अब ये नहीं चाहिए। मन विरक्त हो गया और ज्ञानम बब्रे, ज्ञान वह ज्ञान जिसमें स्थिति हो जाए। ध्यान देना, ज्ञान तो उनको है लेकिन ज्ञान दोलायमान न हो। विराग पूर्ण जो उनके अंदर ज्ञान है, फिर वह कहीं ज्ञान के शिथिल होने पर राग में न बदल जाए, फिर से पुराने संस्कारों के अनुरूप उनकी वृत्ति ढल न जाए। इसलिए वो कहते हैं ज्ञानम बब्रे, स्थिर ज्ञान। मां ने कहा ठीक। व्यास जी महाराज जन्मेजय को ये उपदेश कर रहे हैं। क्यों? जन्मेजय जी बहुत अंदर से खिन्न है। श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव जी महाराज ने आखिर में बताया है कि देखो राजन, जो कुछ मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम्हारी बुद्धि तरह तरह के राजाओं और राजाओं की संपत्तियां, उनके राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख, और इसी के साथ उनके जीवन के आसपास पुत्र पौत्रादि का सारा वर्ग असंख्य बीत चुके हैं। मेरा मेरा वो कहते रहे, लेकिन उस मेरेपन में फिर से जन्म हुआ और जन्म के साथ कोई स्वर्ग गया, कोई नरक गया, लेकिन सद्गति नहीं हुई। सद्गति तो इस बात में है भगवान के चरणार बिंदों में ये चित्त एक हो जाए। इसलिए वचो विभूतिर न तो पारमार्थ्यम, ये जो कुछ भी मैंने कहा ये सब वाणी का विलास, तुम्हारे अंदर ज्ञान का उदय हो जाए इसलिए था। क्या ज्ञान
तुम्हारे अंदर जागृत हो गया है। जो मैंने कहा, कहने के साथ मेरे कथ्य का, मेरी कथा का मर्म तुम्हारे अंदर प्रकाशित हो चुका है। हाँ, और कुछ चाहिए? और कुछ प्रश्न है? नहीं। जहां पर व्यक्ति प्रश्नातीत हो जाए, प्रश्न की कक्षा से ऊपर उठ जाए, जहां पर अब कोई मनोरथ न रहा, जहां पर अब कुछ प्राप्य ही नहीं रहा, न संसार मेरे लिए है और न मैं संसार के लिए हूं। अनंत बार संसार में रह करके भी संसार को मैं पकड़ न सका। अनंत बार जन्म ले डालो तो भी संसार में तुम सब जगह नहीं जा सकते हो। कहां कहां जाओगे? किसको किसको तुम भोगोगे? किसको किसको तुम प्रभावित होकर पकड़ोगे? पकड़ने के लिए बाकी रह जाएगा। इस ख्याल के साथ सुखदेव जी महाराज स्वयं में शांत हो जाते हैं। कोई भी शिकायत नहीं, और परम मुक्तता का, भगवत चरण का चिंतन करते करते, ध्यान देना, सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के सुख उसी एक तत्व में है। जिस एक तत्व में ही समाहित होकर के वो चल रहे हैं, उसी एक तत्व में अपने शिष्य श्रोता परीक्षित को एक करने के साथ शांत हो जाते हैं। वेदांत का मर्म एक में स्थिति बन करके है, वह है सुखदेव जी, और दूसरे में स्थिति पैदा हो जाती है, वह है परीक्षित। आज वही व्यास, ध्यान दें, व्यास सदा है, ये पहले बता चुके हैं। जो सदा है, चिरंजीवियों में से एक है, वे व्यास जन्मेजय को बता रहे हैं। जन्मेजय, सुख और दुख का कोई दाता नहीं है। कर्म के तंत्र में अपना ही कर्म हमें किसी से सुख दिलाता है, किसी से दुख दिलाता है। कोई देने वाला नहीं है, उसमें वह निमित्त है। इसलिए ये चिंता, ये विषाद, ये खिन्नता कि सर्प ने तुम्हारे पिता को डस करके मार डाला, इसको भी छोड़ दो। देखो, ये संसार बड़ा विचित्र है। संसार